नमस्कार दोस्तों, लेट्स ग्रो अपर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग स्टैटिक्स सांख्यिकी पढ़ने जा रहे हैं। सांख्यिकी के अंतर्गत हम सारे टॉपिक पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, लेखपाल के सिलेबस में इसी से संबंधित टॉपिक दिए हुए हैं जिसको पढ़ना बहुत जरूरी है। टॉपिक है सांख्यिकी आंकड़ों का वर्गीकरण। सांख्यिकी आंकड़ों का वर्गीकरण के अंतर्गत हम समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, केंद्रीय माप, बराबरता, बराबरता बटन, संचयी बराबरता, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक, अगर समझ में आएगा तो लाइक भी कीजिएगा। ठीक, देखिए सबसे पहले कि जो सिलेबस दिया है स्टैटिक्स के अंतर्गत सांख्यिकी के, उसमें ये इसको शामिल किया है। इसके अंतर्गत हमको कंफ्यूज नहीं होना है। इसी के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, सारी चीजें अभी जो बताए हैं वो सब पढ़ेंगे। एक केंद्रीय माप दिया है, केंद्रीय माप को हम अलग से नहीं पढ़ेंगे। संचयी बराबरता है, उसको भी अलग से हम नहीं पढ़ेंगे। केंद्रीय माप को पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक पढ़ेंगे। यानी इन तीनों का जो मान आता है वही केंद्रीय माप होता है। ठीक, तो केंद्रीय माप ऐसे ही जनरली दे दिया है। तो हम सबसे पहले समांतर माध्य पढ़ने चल रहे हैं। समांतर माध्य में हम देखते हैं अक्सर एग्जाम में तीन तरह से क्वेश्चन पूछता है। एक क्वेश्चन कैसा होता है, चलिए बताते हैं। कोई संख्या दे दिया रहेगा, जैसे 1 1 3 4 3 2, और इसका कह देगा कि समांतर माध्य बताइए। तो हम जानते हैं कि समांतर माध्य को हम औसत भी मान लेते हैं। यानी जैसे हम औसत को निकालते हैं वैसे समांतर माध्य को भी निकालेंगे। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, समांतर माध्य का औसत हम कैसे निकालते थे, सारी संख्याओं को क्या करते थे, हम जोड़ लेते थे। यानी योग बटे यन कर देते थे। यन क्या है, कुल संख्या है। अब देखिए योग में हम क्या करते थे, ये पूरा जोड़ लेते थे। ठीक, तो हम क्या करेंगे, देखिए जोड़ लेते हैं। 1 1 2 3 2 5 5 4 9 9 3 12 12 2 14। अब कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 संख्या करते थे, भाग देते थे। ठीक है, जोड़ लीजिए एक बार और। 1 1 2 2 3 2 5 5 4 9 9 3 12 2 14। इसको सॉल्व कर लीजिए, वही क्या हो जाएगा, आपका समांतर माध्य आ जाएगा। ये तो सिंपल क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, जिसको हम क्या करते हैं, फार्मूला से निकाल लेते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक, अब देखिए दूसरा टाइप क्या पूछ देता, इस टाइप का दे देता है। इस टाइप का क्वेश्चन दे देता है। इसमें कहता है कि 10 नंबर जो पाने वाले हैं उन विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 1 है। ठीक, 20 नंबर पाने वालों की भी संख्या 1 है। इस तरह से आपका एक सीरीज दिया रहता है। तो इसका भी हम क्या करते हैं, समांतर माध्य निकालते हैं। इसका भी क्या होता है, सूत्र होता है। सबसे पहले हम सूत्र को जान लेते हैं। ठीक, देखिए ये तो आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है, उसका पूछ लेगा समांतर माध्य। तो आप क्या करेंगे, जैसे औसत निकालते थे वैसे क्या करेंगे, इसको भी निकाल लेंगे। ठीक, अब हो गई। अब इसको हम देख लेते हैं। देखिए इसका क्या होता है, माध्य बराबर ये सिंबल है, इसको बोला जाता है बड़ा सिग्मा। क्या बोला जाता है, बड़ा सिग्मा। और इसमें क्या होता है, F1 x1 अपान क्या होता है, सिग्मा F1। यही क्या है, इसका सूत्र है। ठीक, तो हमको सबसे पहले जब इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, अब पूछेगा समांतर माध्य बताइए, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए ये सूत्र। अब देखिए यहाँ पे क्या है, F1 x1 है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इस चार्ट को इस रूप में हम लिख लेंगे, बना लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, F1 है, x1 है। तो F1 x1 को क्या करते हैं, देखिए इन दोनों का गुणा कर देते हैं।
तो जब दोनों का गुणा करेंगे कितना आएगा, 10 आ जाएगा। तो ये F1 X1 है, तो F1 X1 का मतलब क्या होगा, X1 इंटू F1। तो वही किए हैं। अब देखिए 20 में एक गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 36 में 3 से गुणा करेंगे तो 108 हो जाता है। ऐसे ही क्या करेंगे, हम सब सॉल्व कर लेंगे। अब क्या करेंगे, यहीं पे चूंकि सूत्र में दिया है सिग्मा, बड़ा सिग्मा, इसका मतलब होता है जोड़ना। इसका मतलब क्या होता है, जोड़ना होता है। तो हम क्या करते हैं, सबको जोड़ लेते हैं, यानी इसको भी जोड़ लेते हैं और इसको भी जोड़ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि F1 देखिए यहाँ पे दिया है, तो सिग्मा हम लिख लेते हैं F1। तो अब जोड़ लेते हैं तो कितना होगा, 1 1 2 3 2 5 5 4 9 9 3 12 2 14, ये हो गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे भी क्या है, सिग्मा F1 X1 है, तो इनको भी हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। ठीक, अब देख इसलिए हम जोड़ रहे हैं कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब जोड़ लेंगे तो यहाँ सूत्र में हम डायरेक्ट रख के निकाल लेंगे। तो इनको भी जोड़िए, क्या हो जाएगा, देखिए 8 8 कर दिए। ठीक है, उसके बाद 1 2 3 3 6 3 9 9 5 14 14 2 16 16 का 6 हासिल 1। और देखिए 1 2 3 4 5, यानी कितना आया है, 568 आया। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इसमें रख देते हैं, डायरेक्ट रख के सॉल्व कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, F1 X1 की जगह पे क्या रखेंगे, 568 अपान F1 की जगह पे 14। अब इनको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8। अब देखिए 7 चौको 28, नहीं कटेगा तो भाग दे दीजिए, भाग देंगे तो कितना आएगा, 284। 7 7 चौको 28, कट गया। अब 4 कम है, इससे उतारेंगे तो यहाँ 0 बढ़ा देंगे, फिर दशमलव देके 0, कितना हो जाएगा, 7 5 35, यानी कितना आ जाएगा, 4.5 मान आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर इसको हम एक शब्द में और कहें तो ये क्या हो जाएगा, केंद्रीय माप हो जाएगा। सिलेबस में दिया है केंद्रीय माप के आगे दिया है समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक। तो इसका मान, समांतर माध्य का जो मान आ रहा है उसको हम केंद्रीय माप भी बोल देंगे, केंद्रीय माप अलग से नहीं पढ़ेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, इसी में दूसरे टाइप का क्वेश्चन पूछता है, उसको सॉल्व करते हैं। अब चलते हैं इसी में दूसरे टाइप का क्वेश्चन बताने। दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इस टेबल में दिया रहेगा और इसी में पूछेगा समांतर माध्य बताइए। ठीक, तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम फार्मूला को जानते हैं, सूत्र क्या होता है। सूत्र क्या होता है समांतर माध्य का, क्या होता है, सिग्मा, बड़ा सिग्मा F1 X1 अपान सिग्मा F1, यही होता है। यानी इसी में हम क्या करेंगे, F1 X1 का मान और F1 का मान रख देंगे और समांतर माध्य निकालेंगे। सबसे पहले टेबल जो दिया रहेगा उसमें दिया रहेगा विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थियों की संख्या को ही हम क्या बोलते हैं, बारंबारता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बारंबारता। ठीक, तो इस टाइप के जो टेबल होते हैं उसको हम फिर से एक और टेबल बना लेते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, इसका सॉल्व करना है और क्या ज्ञात करना है, F1 और X1 का मान ज्ञात करना है। तो हम इसीलिए टेबल को बनाए हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि X1 निकालना है, तो X1 कैसे निकलेगा, X1 को ही हम क्या बोलते हैं, वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो निम्न वैल्यू होता है, जो निम्न मान होता है उसको और हाई वैल्यू यानी ज्यादा मान को, उच्च मान को हम जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं, यानी 0 प्लस 10 कर देंगे अपान 2। जब ऐसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, उसका
वर्ग चिन्ह आएगा, यानी x1 का मान आ जाएगा। तो x1 का मान कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। कहने का मतलब कि वर्ग अंतराल में की जो संख्या है उसके बीच का मान ही वर्ग चिन्ह होगा। तो यहाँ पे जब वर्ग चिन्ह 5 हो गया तो इसके बीच में क्या आएगा, अगर आपको जिससे दिक्कत हो निकालने में, यानी पॉइंट में अगर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो सीधा सीधा तो निकाल दे रहे हैं, लेकिन जब थोड़ा कठिन टाइप का रहेगा तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूले से ही वर्ग चिन्ह को निकालेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 15, 10 और 20 के बीच में वर्ग चिन्ह कितना होगा, 15 होगा। यहाँ पे 25, यहाँ पे 35, यहाँ पे 45। ठीक, अब क्या करेंगे, जब हमको वर्ग चिन्ह मिल गया और बारंबारता मिल गया तो हम क्या करेंगे, दोनों का गुणा कर देंगे। जब दोनों का गुणा करेंगे तभी हमको f1 और x1 का मान मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा, क्योंकि जब तक उसका मान नहीं रहेगा तब तक हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे वही मान पूछ रहा है, तो हम चलते हैं f1 और x1 को निकाल देते हैं। तो दोनों का क्या करते हैं, हम गुणा कर लेते हैं। तो जब दोनों का गुणा करेंगे कितना होगा, 25, यानी 5 गुणे 5 कर देंगे, 25 आगे। वो ऐसे ही 10 गुणे 15, ठीक, आ जाएगा। तो हम करते हैं यहाँ पे 10, इन दोनों का गुणा करेंगे कितना होगा, 150। इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 300। इन दोनों का गुणा करेंगे कितना होगा, 8 × 5 = 40 के 0 हासिल 4, 8 × 3 = 24, 4 28। अब यहाँ पे गुणा करेंगे क्या होगा, 25, 25 का 5 हासिल 2, 5 को 20, 2 22। तो हमको क्या हुआ, f1 और x1 मिल गया। अब क्या करेंगे, हम इन तीनों का किसका, देखिए सिग्मा f1 x1 का मान निकाल लेंगे और सिग्मा f1 का मान निकाल लेंगे। मान इसलिए निकालेंगे क्योंकि हमको माध्य निकालना है, या माध्य में ही इसका मान रखा जाएगा। हम बार बार इस शब्द को रिपीट इसलिए कर रहे हैं कि आपके दिमाग में ये बैठ जाए और हमेशा के लिए तैयार हो जाए, हमेशा के लिए ये याद हो जाए और कभी भूले नहीं, इसलिए हम इस वर्ड को बार बार यूज कर रहे हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, ये है इसको और इसको, ठीक है। इनको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 40 आएगा, जोड़ लीजिएगा। जैसे 5 2 7 अब 15, 8 5, देखिए 5 2 7 8 15 5 20, 20 का 0 हासिल 2, 2 1 3 1 4, 40 आ गया। ऐसे ही इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 980 आ जाएगा, जोड़ लीजिएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इन सब का मान हम यहाँ पे रख देंगे, तो रख देते हैं। जब रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 980 अपान f1 की जगह पर क्या रखेंगे, 40। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 2 दूना 4, 2 चौको 8, 2 नवा 18, तो कितना आया, 49/2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 और 2 चौको 8, एक बचा, पॉइंट लगा के 0 10, यानी 2 5 10, ये क्या हो जाएगा, ये मान हो जाएगा। कहने का मतलब कि समांतर माध्य का जो मान आएगा उसी को हम केंद्रीय माप भी कहते हैं। केंद्रीय माप में हम क्या करेंगे, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक को ज्ञात करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, जितना आज पढ़ाया गया है। तो अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।